वह पर्व है रक्षा बंधन। भारतवर्ष में बड़े उल्लास, बड़े उत्साह, खुशी के साथ यह पर्व मनाया जाता। वैसे तो इस पर्व के मनाने का दिन है श्रावण मास की पूर्णिमा। उसमें ये मनाया जाता। श्रावण मास में होने के कारण उत्तम पुरुष पधार रहे हैं, खड़े होकर के। पधारो, कृपा। हाँ जी, ले आप आ रहे। श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाने के कारण इसको श्रावणी भी कहते हैं। बंधुओं, यह एक लौकिक पर्व है या ये आध्यात्मिक पर्व है, ये समझना हो। लौकिक है तो चर्चा क्या करें, धार्मिक है तो इसकी चर्चा अपेक्षित हो। मैं आपको बताना चाहूँगा, यह पर्व धार्मिक पर्व है और इसका जो मूल है वह है एक ऐसे धार्मिक इतिहास से जुड़ा हुआ है जो बड़ा विचित्र, अद्भुत और गौरवमय इतिहास है। जहाँ तक लौकिकता की बात है, कोई भी पर्व हो, परंपरा हो, वह चलते चलते अपना एक रूप ले लेती है। इस पर्व के बारे में भी यही बात है। जैसा आप सब जानते हैं कि रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाइयों को रक्षा सूत्र, धागा बांधती। रक्षा सूत्र आज वर्तमान में बड़ा सुंदर भव्य रूप ले चुका है। बच्चे से लेकर बड़े तक सभी इसको बंधवा कर हर्ष का अनुभव करते हैं और बहनें बहुत ही स्नेह के साथ
प्रेम के साथ इसे बांध दी। मैं कह रहा था कि ये एक रिवाज है या इसके पीछे कोई दृष्टि, कोई सोच, कोई विचार वो भी रहा है। पहली बात मैं यह बताना चाहूँगा कि ये जो पर्व है, यह पर्व प्रेम का और स्नेह का प्रतीक है। अपने में अद्भुत और विलक्षण है। भगवान महावीर ने फरमाया, पीति सुन्नो पिसुन्नो, प्रेम के अभाव में जीवन शून्य होगा। ये मैं महावीर की बात बता रहा हूं। जीवन के लिए प्रेम इतनी आवश्यक चीज। मनुष्य के जीवन में प्रेम का कितना महत्व है, इसको आप सोच सकते हैं। मनुष्य की बात तो अलग है। पशु को भी यदि प्रेम स्नेह दिया जाए, पुचकारा जाए, वह भी पीछे पीछे लग लेगा। क्यों भाइयों? श्राव को है ना यही। प्रेम से अगर पशु को भी पुचकारे, कोई भी पशु हो, उसको पुचकारा जाए प्यार से, पीछे पीछे हो ले। और यदि दुत्कारा जाए तो वो भी अपना गुस्सा प्रकट करता है। किसी पशु को, उदाहरण के लिए कुत्ते को, कोई अगर दुत्कार दे तो अपना गुस्सा प्रकट करे, वह भौंकेगा, काटने की स्थिति दिखाएगा। तो फिर क्या सोचे और क्या कहें? ये जो प्रेम है, ये बड़ी चीज है। पशु भी इसका भूखा है, मनुष्य की तो बात ही क्या करें। प्रेम इतनी अद्भुत और महान चीज है। किसी उर्दू के विचारक ने कुछ शब्द कहे थे, कांटे से भी खराब है। क्या बात कही! कांटे से भी खराब है जिस गुल में बू ना हो, बू खुशबू। कोई फूल है और उसमें खुशबू नहीं है, तो कवि ने कहा ये तो कांटे से भी खराब है। कांटा कांटा है, दिख रहा है, चुभने वाला है, और ये कहने को तो फूल है परंतु खुशबू है। कांटे से भी खराब है जिस गुल में बू ना हो। वीरान की मिसाल है जिस दिल में तू ना हो। वीरान, उजाड़, उसका उदाहरण दिया, उसकी मिसाल दी। वो जीवन कैसा है? उजाड़ की तरह से है। जहाँ पर प्रेम नहीं होता, वो जीवन उस उजाड़ की तरह से। आप भी देख लें, कई लोगों के जीवन में थोड़ा प्रेम का भाव कम रहता है, उससे कोई बोल के खुश नहीं होता, न कोई उसके पास बैठ के राजी होता है,
न कि उसे पास बैठा के राजी होता। और जिसके हृदय में, जिसके जीवन में प्रेम हो, सब उसको चाहते हैं, उसके पास जाते हैं, बैठते हैं, उसको बुलाते हैं, क्योंकि जीवन के अंदर प्रेम है। आप मेरी बात सुनकर सोच रहे होंगे फिर तो बड़े काम की चीज तो है। प्रेम के बिना तो जीवन निरर्थक है। भक्त कवियों ने कहा, जा घट प्रेम संचरे, जा घट जिस हृदय में प्रेम का संचार नहीं होता, जा घट प्रेम संचरे, ता घट जान मसान, जैसे खाल लोहार की सांस लेत बिनु प्राण। मतलब शमशान की तरह से है जिसमें प्रेम नहीं होता। और वो जीवन कैसा जीवन है? जैसे खाल लोहार की। आजकल तो यंत्र आ गए, पंखा और साधन। पहले इतने साधन नहीं थे। लोहार लोग अग्नि को प्रदीप्त प्रचंड करने के लिए एक चीज का प्रयोग करते थे, उसको धोकनी कहते। और वो धोकनी खाल की बनी होती, चमड़े की होती। उसमें वो हवा भरते थे और उसका कुछ इस तरह का सिस्टम था, उसमें हवा भरते वो छोड़ती, ऐसे करते रहते, हवा छोड़ती, सांस लेते बिनु प्राण। उसमें प्राण नहीं होते पर वो सांस भरती थी, छोड़ती थी। ऐसा जीवन है उस आदमी का। भाइयों और बहनों, इन सारी चर्चाओं को आप इस रूप में न लें। चलो साधु सुनाते हैं, ठीक है, महसूस करके देखो इस बात को, क्या ये सच्चाई नहीं है? अगर हमारे जीवन में प्रेम नहीं है, कौन बोलेगा, कौन बात करेगा, कौन हमारे पास आएगा, कौन हमें पास में बुलाएगा? और अगर प्रेम है हमारे जीवन के अंदर तो सारे सारे अपने होंगे, सारे हमारे से प्यार करेंगे। अगर हमारे जीवन के अंदर प्रेम का भाव। तो बंधुओं, जीवन के लिए प्रेम परम आवश्यक। और उस प्रेम का जो सूचक है वह यह पर्व है। तो मैं इसे यूँ कहना चाहूँगा, ये पर्व रक्षाबंधन पर्व प्रेम का पर्व, भाई बहन के स्नेह का पर्व है। और भाई बहन का तो है ही है, रक्षाबंधन तो हर किसी के प्रेम का सूचक है। भाइयों भाइयों का, भाई बहन का, हर किसी का यह प्रेम का संदेश देता है। वैसे तो बंधुओं, मैं बता रहा था कि यह पूर्णिमा को मनाया जाता है, लेकिन उस दिन थोड़ा समय हमारे बहनों के पास कम होता है, इसलिए इसकी चर्चा हम आज कर रहे हैं। और आज मैं उस पर्व का संदेश दे रहा हूँ। यह पर्व प्रेम का पर्व है। अपने जीवन के अंदर प्रेम की अभिवृद्धि करो। जितना प्रेम आपके जीवन में होगा उतना ही आपका जीवन आनंदमय होगा और उतना जीवन सुखी। एक बात और बताना चाहता हूं, यह जो प्रेम है ये जीवन का बहुत बड़ा धन है, बहुत बड़ी चीज है। प्रेम है तो सब कुछ है, परंतु इस प्रेम का एक शत्रु भी होता है।
ये बात थोड़ी सी कड़वाहट की ओर गई। यहाँ क्या मामला हो गया, क्या बात हो गई, कुछ कहना चाहता हूं। प्रेम का एक शत्रु होता है, उसका नाम स्वार्थ है। क्या नाम है? क्या नाम है जी? ये बड़ी खतरनाक बात। भाई भाई में कितना प्रेम होता है, पड़ोसी हो, दोस्त हो, मित्र हो, प्यारा हो, कोई हो, और उनमें प्रेम वर्षों वर्ष से चला रहा, कितना गहरा प्रेम। भाई बहन की बात तो है ही, मैं तो एक सामान्य बात कर रहा हूं। कितना गहरा प्रेम हो, लेकिन कहीं अगर कोई स्वार्थ आ गया, किसी एक में स्वार्थ का भाव आ गया, या दोनों आ गया, या एक में आ गया, वह जो प्रेम है वहीं पर टूट जाता, नष्ट हो जाता। प्रेम को जीवन में रखना है, बढ़ाना है, विकास करना है, तो याद रखना कभी स्वार्थ को बीच में मत आने दे। किसी भी प्रकार का कोई अगर स्वार्थ आ गया कि मैं इससे अपना ये काम सिद्ध करवा लूँ, ये काम हो जाए, मैं अपना काम निकाल लूँ, समझ लेना वहीं पर यह जो प्रेम है नष्ट हो जाए। इसलिए स्वार्थ से हमेशा दूर रहना, कभी स्वार्थ को बीच में मत लाना। केवल प्रेम, आत्मा का प्रेम, अंतर का प्रेम, इसके अतिरिक्त कोई और दुनिया का भाव नहीं। ऐसा प्रेम अगर जीवन में रहेगा, होगा, तो बंधुओं ये जीवन आनंद से परिपूर्ण होगा, जीवन उत्तम, अच्छा और श्रेष्ठ बनेगा। तो आज का ये दिन ऐसा ही संदेश देता है, प्रेम का संदेश देता है। हर किसी से स्नेह और प्रेम का भाव रखा जाए, सबके साथ मिलकर चला जाए, ऐसे आज के दिन का संदेश। इस प्रेम की भावनाओं का कितना अद्भुत प्रभाव है, कैसा विलक्षण प्रभाव है। यहां तक कि जो विरोधी हैं वे भी प्रेम के व्यवहार से अपने बन जाया करते हैं, इतना इस प्रेम का प्रभाव होता। कुछ ऐतिहासिक बातें, कुछ ऐतिहासिक घटनाएं हैं जिनको आज के संदर्भ में कहना चाहूँगा। बंधुओं, हुमायूं का नाम आपने सुना, कहानी भी याद आ गई होगी आपको। हुमायूं समय था, इस देश का शासक रहा। उसके समय के अंदर संग्राम सिंह एक राजा थे, उनकी रानी का नाम कर्णवती था। संग्राम सिंह के ऊपर बहादुर शाह नाम के एक बादशाह ने आक्रमण कर दिया। जो दिल्ली का शासक बहादुर शाह था वो नहीं, ये गुजरात का था। एक नाम के कई व्यक्ति हो सकते। उसने आक्रमण कर दिया संग्राम सिंह के ऊपर। संग्राम सिंह की स्थिति कमजोर थी। संग्राम सिंह उस आक्रमण को सहन कर पाने में, उसका मुकाबला करने में समर्थ नहीं। ऐसे में क्या किया जाए? मैं इस ऐतिहासिक प्रसंग से बताना चाहता हूं कि यहां प्रेम ने कितना बड़ा काम किया। रानी कर्णवती ने देखा इस समय में हमारी सहायता कौन कर सकता है, ऐतिहासिक तथ्य है। उसने राखी ली थी और फिर राखी लेकर के, रक्षा सूत्र लेकर के उसने हुमायूं को भेजा।
हुमायूं के पास जब राखी पहुंची थी तो हुमायूं कुछ तो जानता था, फिर भी उसने पूछा कि क्या बात है, क्या रिवाज है हिंदुओं का, मैं नहीं समझ पा रहा उसे। तो ले जाने वाले ने बताया था कि ये हमारे यहाँ बहन भाई को देती है। इन धागों का अर्थ है कि आप मेरे भाई। तो कर्णवती ने हमें अपना भाई माना। बोले हाँ जी, हिंदुओं की ये परंपरा है, यही मान्यता है। ये मात्र धागे नहीं है, यह एक नारी का स्नेह और प्रेम है अपने भाई के प्रति। ये उसके प्रतीक, वो हमें भाई मानती है। हाँ जी, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? हुमायूं को बताया गया कि संग्राम सिंह के ऊपर, उनके राज्य के ऊपर बहादुर शाह ने आक्रमण कर दिया है। तो हुमायूं ने कहा था हम संग्राम सिंह की मदद करेंगे, और बंधुओं उसने मदद की थी। ये इतिहास का प्रसंग क्या कहता है कि ये धागे मात्र धागे नहीं है, ये भावनाओं के प्रतीक है। इनमें बहुत कुछ संदेश रहा हुआ है। भाइयों, अगर कुछ बात मैं बीच में कहता हूं उसका कष्ट मत मानना। ये प्रेम के प्रतीक धागे हैं, ये रुपयों का लेन देन वाला मामला नहीं है। आज जो रक्षाबंधन का स्वरूप भारतवर्ष में बन चुका है वो बस यही है कि बहन राखी बांध देती है और बदले के अंदर भाई कुछ राशि, कुछ रुपए दे देता है। मैंने कहा अगर बहन ने एक बार भी रुपए गिन लिए ये क्या दिया है, तो फिर वो जो प्रेम का भाव है वहाँ स्वार्थ आ गया, और स्वार्थ आते ही प्रेम नष्ट हो जाता। ये तो प्रेम के प्रतीक हैं। रही बात भाई, वो रुपयों का मामला नहीं, वो तो जीवन का मामला है कि मैं अपने बहन के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। इसके जीवन में जो भी कोई किसी प्रकार का कष्ट मुसीबत आती है, मैं उसमें अपने बहन के साथ हूँ, मैं अपने बहन की मदद करूँगा। इस बात की सूचक है। तो मामला रुपयों का नहीं, मामला स्नेह और प्रेम का मामला है। इस स्नेह ने और प्रेम ने जीवन बदल दिए, स्नेह ने और प्रेम ने व्यक्तियों की राह बदल दी। इस स्नेह और प्रेम ने बंधुओं डाकुओं को भी बदल करके रखा। डाकुओं का क्या मामला है थोड़ा बताना चाहूंगा। यह भी है तो लोक कथा, लेकिन लोक कथा में भी इतिहास जुड़ा होता है। ऐसा ही एक प्रसंग है इस राखी का, राखी के धागे का, और इस धागे में कितना बल है इस बात का, और व्यक्ति को कैसे बदल देता है इस बात का। जमाना वो था जब भारतवर्ष के अंदर आतंक था। किसका? डाकू। और डाकुओं के भी बहुत सारे नाम आते हैं, आपने भी सुना होगा। एक सुल्ताना डाकू हुआ है। कौन भाइयों? आपको ऐसा नाम तो है नहीं जो मैं बार बार ले आऊं, ये तो इतिहास का नाम है, सुल्ताना डाकू। बड़ा भयंकर आदमी, सुल्ताना की जो बात पढ़ी जाती है, बड़ा क्रूर आदमी। उसके पास एक अच्छे खासे फौज थे डाकुओं की, उसके पास घोड़े थे, हथियार थे, बड़ा भयंकर आदमी था। जहां भी जाता था डाका डालने के लिए, बस वहां सब कुछ तबाह कर देता। सुल्ताना ऐसा व्यक्ति। पुराने जो ये इतिहास हैं इनमें कहीं कहीं कोई सुवास, खुशबू भी आ जाती है। सुवास क्या आ जाती है कि ये डाकू तो थे, परंतु इन डाकुओं के भी कुछ सिद्धांत थे। ये कभी किसी स्त्री के
अगर आभूषण उसने पहने हुए हैं उस पर ललचाते नहीं। उत्तर प्रदेश में एक डाकू हुआ, अमीनगर सराय के आसपास उसका बड़ा आतंक रहा। उसका नाम फूटू था, आदमी का नाम था फूटू, उसका गैंग था पूरा। और जहाँ भी वो जाते थे डाका डालने, वो तो देख के जाते, पैसे वाला जो भी समझ में आया डाका डालने के लिए गए। घर की स्त्रियों को अपने भाषा में पहले लाले इंगे को हो जा, बीच में मत आना बेटे, एक तरफ बीच में आने की जरूरत नहीं है। और स्त्रियां डर कर अपने आभूषण उतार कर भी पहले ही दे दे, ना ना हमें तुम्हारा नहीं चाहिए। हुई ना सिद्धांत की बात। जो डाका डालने गए हैं उनके मन में कितना लोभ होता है, लेकिन किसी स्त्री का आभूषण लेकर नहीं। अपने साथियों को भी निर्देश था, किसी स्त्री से आभूषण नहीं लेना। और घर में जो है वो तो फिर डाकू गए किस लिए है, जो कुछ आप समझते और जानते हैं। सिद्धांत की बात है यह है कि स्त्री का इतना सम्मान डाकू भी करना जानते हैं। और आज के समाज की क्या बात करूं, आज भारत कहाँ पहुंच रहा है। आज बहन और बेटियों का निकलना कितना मुश्किल सा हो रहा है। कई जगह सुनते हैं चैन झपट ली, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। कितने दुख की बात है यह। और वहां डाकुओं के भी सिद्धांत थे कि नहीं, बहन बेटी को कुछ नहीं कहना। ये डाकुओं के अपने सिद्धांत। सुल्ताना की भी यही बात थी। सुल्ताना कभी भी किसी स्त्री से आभूषण, उसका आभूषण लेकर के नहीं लौटा। अपने साथियों को भी यही निर्देश था कि नहीं। एक और बात थी, सुल्ताना जहां डाका डालना होता उसके आदमियों से वह पहले पर्चा लगवा देता, यहां इस गांव में सुल्तान आएगा डाका डालने के लिए। आप कहोगे पर्चा लगवाने और रहेगा कौन। उस जमाना ऐसा था, लोग जाते भी कहाँ, स्थितियां ऐसी थी, साधन नहीं थे, जंगल थे, जंगलों में कौन सुरक्षा थी। घर से निकले तो बाहर मरने का डर, लोग रहते भी थे, चले भी जाते थे जो जाने की स्थिति में होते थे। जो होता था, परंतु उनका सिद्धांत था पर्चा लगा दे। एक गांव के बाहर एक मकान पर एक पर्चा चिपकाया गया और पर्चे की जो इबारत थी वो थी, मैं सुल्ताना डाकू घोषणा करता हूं इस तारीख में इस गांव में आऊंगा, डाका डालूंगा, तुम अपने जो सुरक्षा कर सकते हो कर लेना, यानी अपने पुलिस को बुला लेना। लोगों ने उस पर्चे को पढ़ा, कांप गए लोग, क्या होगा। सुल्तान आएगा, अपने फौज लेकर के आएगा, क्या करेगा। जो बेचारे अपना प्रबंध और बचाव कर सकते थे उन्होंने अपने बचाव भी किए, पर गांव जाए कहाँ, क्या छिपा सकते थे। जो कर सकते थे उन लोगों ने किया। सबके दिल धड़क रहे थे, सुल्ताना आएगा, सुल्ताना छोड़ेगा नहीं। किसने अगर सामना करने की कोशिश करे उसका जवाब उसके तलवार था, वह मौत के घाट उतार दे। सारे गांवों में चर्चा, भय आतंक, लोग निकल गए, ये स्थिति थी। गांव के नुक्कड़ पर एक घर था, उस घर में 3 ही प्राणी थे, एक माता थी, एक युवा बेटा था और एक पुत्र वधू थी। 3 ही प्राणी थे। बेटे की थोड़े समय पहले शादी हुई तो नववधू घर में आई हुई थी। जब से ये समाचार आया, माता का तो बस पूछो मत, बुरा हाल था। हाय हमारा क्या होगा, हम कैसे बचें, कहाँ जाएं, कोई प्रबंध नहीं कर सकती होगी वो, बहुत भयभीत।
घर में खाना भी नहीं बना। पुत्र उन्होंने कहा माता जी क्या बात है, ए बेटी तो बाहर निकलना छोड़ दे, अंदर जो कोठा, कोठे में भी जो कोई कोना है, कोई जगह है, उसका आगे फलानी चीज खड़ी है, उसके पीछे बैठ जा छिप करके। हमारी तो कोई बात नहीं, मर भी जाएंगे, कौन दुनिया खाली हो जाएगी, बेटी तू वहां छिप के बैठ जा। क्या बात है? सुल्ताना आएगा, सुल्ताना। वो जानती थी या नहीं जानती थी, उसने पूछ लिया माता जी कौन है? डाकू है सुल्ताना, जिंदा नहीं छोड़ेगा। सारा जो तेरा सामान है, गरीब थे बेचारे, था ही क्या, जो कुछ था उनके चुटकी भर था, तू वहां लेके बैठ जा, अपना छिपा ले। उस नववधु ने पता नहीं क्या विचार था, उसे क्या कहूं, ये तो आप कहानी के अंत में सोचेंगे कि वो कितनी समझदार थी या नहीं समझदार थी। उसने कुछ सोचा और सोचने के बाद में उसने कहा माता जी होना होगा हो जाएगा, मरना होगा मर जाएंगे, इतने सोच क्यों कर रही हो, खाना क्यों छोड़ दिया, खाना मैं बनाती हूँ, खाना इतने खाना सोच रहा है, ये मरने की बात सामने है और तू ये बातें करे। माता जी होगा हो जाएगा, अब आएगा तो खाना छोड़ने से तो रुकने से रहा, और आएगा देखेंगे बात, तू क्या बात कर लेगी, तो तलवार उठाएगी उसके आगे। बोले चलो कुछ तो बात कर लेंगे, आज सुल्ताना को आने तो दो। ये तू तो बहुत बोलती है, तो सुल्ताना का सामना करेगी। बोले माता जी मैं कह तो दिया, बताओ क्या करें, आएगा तो रुकने से तो रहा, मरेंगे मर जाएंगे, भूखे भी क्यों मरे। ये बात पहले दिन होती है, और जिस दिन सुल्तानों को आना था उस दिन तो उस नववधु ने क्या सोचा, उसने तो जी जो भी बहनों के महिलाओं के श्रृंगार होते हैं वो सारे शादी वाले श्रृंगार जैसे होते हैं, नए कपड़े पहनना करना वो कर ले। वो माता जी के तो पागल है क्या, आज तो पुराने मैले कपड़े पहन ले ताकि डाकू देखें इनका गरीबों को कुछ नहीं रखा चले जाएंगे। बोले मेरा तो मन है यही है, मरेंगे तो अच्छे कपड़े पहन के मरेंगे। ये तो बड़ी अच्छी बताओ बात कर रही है, बताओ कैसी कैसी बात कर। उसने जी नए कपड़े पहने और जो उनके था वो जिस तरह का आभूषण जो उनके रहा होगा उसने वो पहना। एक काम उसने अलग किया, इसके उसने एक थाली सजाई। बहनों अब आपकी तरफ से बात कर रहा हूँ, क्या करते हो, राखी पर थाली सजाते हैं, थाली में राखी रखते हैं, तिलक का सामान रखते हैं, जो भी कुछ कुमकुम रोली जो होता वो आप रखते हैं, कुछ मीठा भी रखते हैं, कुछ इस तरह का वो थाली सजाते हैं। बहनें हमारी उस नववधु ने भी थाली सजाई, उसके साथ देखिए क्या कर रही है, थाली सजाई, थाली उसने रखी और वो अपने कामों में ही लगी हुई थी। बंधुओं अद्भुत कथा है। कुछ देर के बाद घोड़ों की टाप सुनाई, फट फट घोड़े आ रहे, घोड़े आने सुल्ताना के साथी आ रहे। लोग सारे छिपे हुए थे, डर के मारे किवाड़ बंद कर रखे थे, जाने वाले चले भी गए थे, जो नहीं जा सके वो सारे छिपे हुए बैठे थे घरों में। कहीं भी गली में जरा भी किंचित भी कोई आहट नहीं थी। जब घोड़ों की टाप सुनाई दी उस नववधु ने घर का दरवाजा खोल दिया। उसकी सांस बोलती रह गई, घोड़ों की टाप नजदीक आ गई, घोड़े नजदीक आ गए। उस नववधु ने थाली उठाए और जाकर गली में खड़ी हो गई। आगे सुल्ताना था, घोड़े पर बैठा था, पीछे उसके साथी थे, तलवार उसके हाथ में थी, लोहे का टोप उसने पहन रखा था और बख्तरबंद डाल रखा था कि तलवार का असर ना हो। ऐसा भयंकर आदमी तलवार हाथ में थामे हुए, एक हाथ से घोड़े की लगाम लिए और घोड़े आ रहे थे। हट जाओ, सुल्ताना जोर से चिल्लाया, क्योंकि वो गली के बीच में खड़ी हुई। और वह नववधु बोली मैं नहीं हटूंगी, सुल्ताना तो मेरा भाई है,
जब उसने चिल्ला करके ये बात कही, सुल्ताना तो मेरा भाई है, उसने घोड़े की लगाम खींची, घोड़ा रुक गया, उसके साथ सारे घोड़े रुक गए। उसने पहली बार सुना कोई स्त्री उसे भाई कहकर पुकार रही थी। और आगे वो बोली, आज रक्षाबंधन है, मैं तुझे राखी बांधूं। बंधुओं, सुल्ताना घोड़े से नीचे उतरा, वो रो पड़ा, तलवार उसने रख दी और उस नववधू के सामने आया। कुछ जातियों में रिवाज है बहन के चरण छूने के, उसने बहन के चरण छुए, अपना हाथ आगे कर दिया। बहन ने उसे राखी बांधी, उसे तिलक किया, उसे खाने को मीठा दिया। सुल्ताना था कि उसकी आंखें रोई जा रही, हाथ जोड़ के बोला, बहन मैं तेरे लिए क्या कर सकता, बस भाई, मेरे मन ने तुझे भाई मान लिया था। जब से तेरा नाम सुना था गांव में, मैंने तो तभी तेरे को भाई मान लिया और मैंने सोच लिया था मैं आज रक्षाबंधन का दिन है, मैं अपने भाई सुल्ताना को राखी बांधूं। सुल्ताना बोला, बहन तेरा घर कौन सा? ये है भाई। चलो, वह घर आया, उसका पति डरा हुआ खड़ा था, उसकी सांस भयभीत थी। अगर कोई निर्भय था तो वह पुत्र वधू थी। वो आए, उसने पूछा, ये तुम्हारी सास में पाँव छुए, हाथ जोड़े, नमस्कार किया, उसके पति को नमस्ते की और बता भी दिया, मैं सुल्ताना हूँ। भाइयों, नाम में आतंक था, मैं सुल्ताना हूँ। साथियों, इधर आओ, जो कुछ है सारा का सारा मेरी बहन की सास के पांव में डाल। उनके पास जो था धन, जेवर, रुपए, पूछा, माता जी हमारे लिए कुछ और कोई बात? वो नहीं बोल पाई। बहन से पूछा, बहन कोई तेरे मन की इच्छा हो आज बता दे। वो बोली, भाई एक इच्छा है। बोलो। तू रक्षाबंधन वाले दिन कभी डाका नहीं डाले। क्या बात कही, क्या अद्भुत बात कही। क्योंकि आज सारी बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं, इस पर्व के मनाने व्यस्त होती हैं, और तू कहीं भी जाता है आतंक छा जाता है, तो कभी रक्षाबंधन के दिन डाका नहीं डालूंगा, नहीं डालूंगा, कभी नहीं डालूंगा। सुल्ताना रक्षाबंधन के दिन डाका डालेगा नहीं। और बताओ, और कुछ नहीं। ठीक है, एक बात मैं कह रहा हूं, मैं आए रक्षाबंधन को बहन तेरे घर आऊंगा, तेरी मेहरबानी भाई। सुल्ताना बाहर आ गया गली में और गली में आकर को दौड़ा और जोर से बोला, गांव वालों अपने घरों से बाहर आ जाओ, तुम सब सुल्ताना के रिश्तेदार हो, सुल्ताना की बहन इस गांव में है, कोई भी, मैं मेरे साथी क्या, कोई भी डाकू तुम्हारे गांव की तरफ देख नहीं सकेगा। कुछ लोगों ने हिम्मत करी, बाहर देखा, सुल्ताना उनसे मिला और फिर अपने घोड़े पर सवार हुआ, उसके साथी घोड़ों को दौड़ाते, टप टप करते गांव से निकल।
भाइयों, जितनी आसानी से ये कहानी पढ़ ली और सुन ली जाती है उतनी आसान नहीं। लेकिन एक बात सामने है, एक बहन ने अपने स्नेह के कारण से और इन रक्षा सूत्र के कारण से एक ऐसे खूंखार आदमी, ऐसा भयंकर आदमी जिसका नाम ही आतंक था, सुल्ताना, भला ये पता चल जाए सुल्ताना इधर कहीं है, वहां किसी की हिम्मत और मजाला के बाहर रह जाए और ना छुपे, ऐसा आदमी केवल इस प्रेम के कारण से। किसके कारण से भाइयों? श्रावको, सुल्ताना मैंने तेरे को भाई मान लिया। केवल इस वाक्य से मुझे भाई मानने वाली कोई स्त्री है? कोई है ऐसी जो मुझे भाई मान ले, मेरे जैसे आदमी को? और इस प्रेम और स्नेह के कारण से बंधुओं इतनी बड़ी बात हो गई। सुल्ताना क्या से क्या हो गया, उस गांव को उसने कितना मान और सम्मान दिया। इतिहास की इस कथा में बताया है, सुल्ताना हर साल जाता था अपनी बहन से मिलने के। भाई और बहनों, प्रेम एक बड़ी चीज होती है, इससे सबको जीता जा सकता है, लेकिन इस प्रेम के ऊपर विश्वास होना चाहिए। विश्वास प्रेम पर नहीं है, विश्वास है बदला लेने के ऊपर। कोई भी बात हो, बस आदमी बदले की भावना रहती। प्रेम का जो भाव है उसके ऊपर विश्वास हो तो जीवन बदल जाए, परिवर्तित हो जाए। प्रेम की शक्ति, इतनी बड़ी शक्ति और इतनी बड़ी महान शक्ति। इस रक्षाबंधन के साथ जैन इतिहास का एक प्रसंग जुड़ा हुआ है, जिसकी आज के दिन हम चर्चा करना चाहेंगे। और वह प्रसंग और चर्चा क्या है उसको आपने सुना भी होगा और सुनना है कि क्या प्रसंग है इतिहास का वो, और क्या घटा था आज के दिन में। और जैन साहित्य में, जैन परंपरा में इस रक्षाबंधन का पर्व का क्या स्वरूप और क्या महत्व है। बंधु, कथा हस्तिनापुर की। हस्तिनापुर बड़ा ऐतिहासिक नगर है, यहाँ बहुत कुछ घटा। महाभारत के अंदर तो ये है ही हस्तिनापुर। उससे पहले भी अनेक घटनाएं हस्तिनापुर से जुड़ी हुई। हस्तिनापुर के अंदर एक राजा जिनका नाम पद्मरथ था, वो राज्य करते थे। उनके दो पुत्र थे, एक का नाम विष्णु कुमार, दूसरे बेटे का नाम महापद्म था। दोनों बड़े योग्य थे, दोनों बेटे युवा हो गए। राजा अपने योग्य पुत्रों को देखता, बेटे बड़े हो गए, योग्य हो गए। जो भी एक पिता की भावनाएं होती हैं वो सब उसके मन में भी आती थी। एक दिन पद्मरथ राजा स्नान करके अपनी शोभा बनाने के लिए दर्पण के सामने जाकर खड़े हुए और केश विन्यास करने लगे। केश विन्यास करते हुए उन्होंने देखा बालों में एक सफेद बाल दिखाई दिया। उन्होंने उसको अलग से किया, देखा सफेद बाल आ गया। लो जी, वो एक बाल ही उनके लिए चिंतन का विषय बन गया। आपको महाराज रहन दहन पुरानी बातों को, आज तो छोटे छोटे बच्चे के सफ़ेद बाल आ जाते हैं। पहले कहा करते थे भाई सफ़ेद बाल एक आ गया तो ये तो एक सूचना होगी आगे के लिए कि भाई जीवन जो है अब वो बहुत तेजी के साथ व्यतीत होने लग रहा, पुरानी बातें हो गई। आप पुराने मानो नहीं मानो, कथा यही है कि एक
श्वेत बाल को देख करके राजा पद्मरथ के मन के अंदर वैराग्य भाव जाए और उसने अपने मन में कहा, अब मुझे जो करना वो कर लेना चाहिए। उसका निश्चय हुआ कि मैं संयम लेकर आत्म कल्याण करूं। तब उसने दोनों पुत्रों को बुलाया, मंत्री परिषद को बुलाया और बुलाकर अपना निश्चय बताया कि मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ और ये मेरे दो पुत्र हैं। जैसी परंपरा है, बड़े बेटे को मैं राज्य देना चाह रहा हूँ और छोटे को मैं युवराज बनाना चाह रहा हूँ। अब हस्तिनापुर राज्य की व्यवस्थाएं ये देखिए। पिताश्री, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। विष्णु कुमार खड़े हो गए। कहो बेटा, क्या बात है? आप राज्य क्यों छोड़ रहे हो? नश्वर जानकर? तो फिर आप ये नश्वरता मेरे क्यों चिपका रहे हो? आप मुझे शाश्वत राज्य दो, मैं शाश्वत जीवन जीऊं और ये राज्य भी शाश्वत हो, ऐसा राज्य दो। इसका लेकर मैं क्या करूंगा? अरे बेटा, तो बहुत ऊंची बात करने लगा। दुनिया की परंपरा भी निभानी पड़ती है। देखो, राज्य चलाना, प्रजा की रक्षा करनी है, पालन पोषण करना। बेटा कोई बात नहीं, तुम इसे संभालो। और सुनो बेटा, मैं दीक्षा लूंगा, जब कभी समय आएगा तुमने जो करना हो कर लेना। नहीं पिता, कल का कोई भरोसा नहीं है, मैं आपके साथ दीक्षा लूंगा। विष्णु कुमार को राजा ने समझाया, मंत्रियों ने समझाया, सबने कहा, परंतु विष्णु कुमार नहीं माने और उन्होंने अपने पिता के साथ दीक्षा ली। छोटा जो बेटा था महापद में, उसको राज्य सौंप दिया गया। वह हस्तिनापुर के राजा बने, राज्य चलाने लगे। जैसा होता है, राजा लोग अपनी व्यवस्थाएं देखने लगे, इस तरह राज्य का संचालन होने लगा। उनके समय में, जबकि ये घटना और बात है, उनके समय में उज्जैनी नाम की एक नगरी थी। एक और नगर की बात कर रहे हैं, उसका नाम उज्जैनी था। उज्जैनी में श्री धर्म नाम का राजा राज्य करता था। क्या नाम लिया? श्री धर्म। श्री धर्म नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 मंत्री थे। बहुत मंत्री हो जाते हैं, मंत्री परिषद होती है राजाओं की। श्री धर्म के 4 मंत्री थे, बलि, बृहस्पति, नमूचे और प्रहलाद। ये 4 मंत्री थे। ये नाम वैदिक परंपरा में भी आते हैं। वहां भी जो कथा, उसमें ये 4 नाम आते, यहां भी ये नाम आए। अब हमने इस बात से तो क्या लेना, वहां कैसे यहां कैसे आए हैं नाम, बस कथा का एक हिस्सा है। ये 4 मंत्री थे श्री धर्म राजा के। जहां तक बुद्धि की बात है, बहुत बुद्धिमान थे। इन्होंने अपने राज्य की व्यवस्थाएं से बना रखी थी, कोई शत्रु पांव नहीं रख सकता था, ऐसी व्यवस्था बना रखी थी। पर बुद्धिमान तो थे, ये तो बात है, पर दूसरी बात ये नास्तिक थे। कैसे? धर्म कर्म में विश्वास नहीं था। ये तो धर्मात्मा लोगों को देख करके खींच जाया करते, क्यों ये ढोंग और पाखंड बना रखा है, क्यों ये हो रहा है। वो तो कोशिश करते थे हटवा दो। ऐसी उनकी मति थी, ऐसी उनकी बुद्धि थी। बंधुओं, कथा
कुछ आगे बढ़ी, कुछ कड़ियां जुड़ी, और वो ये जुड़ी, उस जमाने में एक जैन आचार्य थे, उनका नाम एकंपनाचार्य था, विख्यात थे अपने समय के। एकंपनाचार्य के 700 शिष्य थे। पुण्यवान आचार्य रहे होंगे, 700 शिष्य, इतने सारे शिष्य जो उनके निर्देशन में अपने संयम की आराधना करते थे, इतनी बड़ी संख्या थी उनकी। कुछ आचार्य ने निर्देश दिया था कि वे सब संत विचरण करते हुए उज्जैनी आ जाना, और वहां से फिर जिसका जिधर चतुर्मास या जिसका जिस तरफ जैसा होगा उस तरफ से हमने व्यवस्थाएं बनानी है संतों के लिए, वहां आ जा। वहां पहुंच गए सारे साधु। उज्जैनी में बड़े धार्मिक लोग, बहुत श्रद्धालु लोग थे। उज्जैनी वासियों ने देखा इतने संत और हमारे यहाँ पधारे हैं। नगर के बाहर एक बड़ा बाग था, वहां वो ठहरे हुए थे, बहुत आह्लादित, बहुत प्रसन्न थे उज्जैनी के लोग। उज्जैनी के लोगों ने संतों से प्रार्थना की, एकंपनाचार्य से प्रार्थना करे, गुरुदेव हमें सेवा का मौका दो और ये सारा मुनि संघ यही चातुर्मास करे, कितना अच्छा और कितना मंगल होगा। उन्होंने ऐसा कुछ आग्रह किया मुनियों से और हाँ करवा, बोले ठीक है। इस तरह का उन्होंने विचार बना लिया कि ठीक हम ठहर जाते। साधु ठहर गए। ये बात उन चारों मंत्रियों को पता चली कि यहाँ तो बहुत साधु आए हुए हैं, ये तो यहाँ रहेंगे तो सारे लोगों को अपने धर्म में रंग लेंगे, यहाँ रहेंगे सारे लोग धर्म से जुड़ जाएंगे। उनके मन में बुरा ख्याल आया। चारों मंत्री एकंपनाचार्य के यहाँ गए। आचार्य ने जैसे वो आए प्रवेश किया, कुछ जाना और अपने शिष्यों को कहा ये 4 व्यक्ति आ रहे हैं, इनसे कोई वाद विवाद न कर, कोई बातचीत भी ना कर, सब मौन रहेंगे। ठीक है। साधु मौन होके बैठे। वो चारों आए, उन्होंने एकंपनाचार्य से बातचीत शुरू की, वो बोले ही नहीं। और साधुओं से कहा, वो बोले नहीं। कभी साधुओं को मूर्ख बताएं, कभी पागल बताएं, कभी गूंगे बताएं, कभी कुछ करें, कहते रहो। यूं कहते एक चुप 100 को हराए। वो चुप रहे, वो बोलते रहे, आके थक करके कि वे कुछ नहीं बोल रहे हैं, चलो वापिस चलो, थक करके चलो। मार्ग में उनको एक साधु मिले जो एकंपनाचार्य के शिष्य थे, वो मिले। उन शिष्य को देखकर उन्होंने रोक लिया और उससे बहस की। बहस करके उनको पराजित करना चाहा। पूरे विद्वान साधु थे, उन्होंने उनकी बातों को उत्तर दिया। वो शर्मिंदा हो गए। गुस्से में आकर के उन चारों ने कहा इसको मारो, इसको कत्ल करो। उन्होंने ऐसा प्रयास किया पर वो मारने में सफल नहीं हो पाए। लोग आ गए, जो कुछ हुआ। मंत्री लौट आए। ये बात श्री धर्मराजा को पता चल गई कि इन्होंने ऐसा काम किया। मंत्रियों ने साधुओं को अभिनय करे, अपशब्द कहे और एक साधु को इन्होंने मारने की कोशिश करी। राजा को क्रोध आया।
राजा बोला, मैं तुम्हें मित्र मानता था, तुम्हें अच्छा मानता था, पर मुझे पता चला तुम ऐसे हो, जाओ, निकल जाओ मेरे राज्य से। और बंधुओं, उन चारों को निकाल दिया। राजा थे, आज्ञा दे दी, जाओ, चले जाओ। उन्हें जाना पड़ा, मजबूरी थी, चले गए, निकल गए। अब कहाँ जाएं आश्रय, इधर उधर कई जगह फिरते रहे। और बंधुओं, फिरते घूमते हुए हस्तिनापुर जा पहुंचे। कहाँ पहुंच गए? हाँ जी, हाँ जी, हस्तिनापुर पहुंच गए। वहां महापद्म राजा से भेंट करी, अपना परिचय दिया कि जी हम, ये तो बताया नहीं निकाले हुए हैं, हम महामंत्री थे, बस ये बताया कि जी हम विद्वान हैं, ये इस विषय का विद्वान है, ये इस विषय का विद्वान है, ये राजनीति का विद्वान है, ये ऐसा है। परिचय दिया। राजा ने जो भी थोड़ी परीक्षा भी ली, विद्वान थे, बोले भाई विद्वान है, महाराज आप हमें अपने आश्रय दे दो। हाँ भाई, बड़े विद्वान हो, बड़ी अच्छी बात है, आपको आश्रय देते। आश्रय दे दिया, लेकिन पद नहीं दिया। वो बोले जी कुछ हमारी जिम्मेदारी भी दे दो। बोले नहीं, पद जब मिलेगा जब तुम कुछ काम करके दिखाओ। आप आदेश दो, क्या काम करें। पड़ोस में एक राजा था, उसका नाम सिंह था। बोले ये राजा उपद्रव करता रहता है, अगर तुम इस राजा को जीत कर दिखा दो तो फिर तुम्हें मैं पद दे दूं, हम एक छोटी सी सेना दे दो, हम इस काम को कर देंगे। राजा ने सेना दे दी। चारों कुशल थे, युद्ध में भी सेना लेकर के उन्होंने आक्रमण कर दिया। और इस कुशलता से लड़ाई की सिंह राजा को उन्होंने पकड़ दिया, जीवित पकड़ लिया, और उसको बांध करके वो ले आए और महापद्म के चरणों में ला करके उसको रख दिया। बोले लो जी, ये बात ठीक है, और बताओ। राजा प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के उनका मंत्री बना दिया। ये तो बहुत कुशल आदमी है, ये तो बहुत महत्वपूर्ण आदमी है, मंत्री बना दिया। बंधुओं, बीच में कहना चाहूंगा, उतावलेपन के अंदर कोई काम नहीं करना चाहिए। बहुत उत्साह में वो बड़ा नुकसानकारी हो जाता है। आदमी को सोच कर, विचार कर, परीक्षा करके तब जाकर कोई कदम उठाना चाहिए, शीघ्रता में नहीं उठाना चाहिए। राजा ने सोचा नहीं कि मैं इनके चरित्र से परिचित नहीं हो, कैसे कौन ठीक है, कुछ दिनों से आए हुए हैं, इन्होंने काम करके दिखा दिया और राजा ने मंत्री बना दिया। मंत्री बन व्यवस्थाएं चलाने लगे। राजा बड़ा प्रसन्न था उनसे, अब तो सारी जिम्मेदारियां उनको दे दी। एक और कुछ काम कर दिया। राजा ने उस दिन पूछ लिया, मैं तुम्हारे कुछ पुरस्कार देना चाहता हूं, बोलो। बोले जी ठीक है, आप वचन दे दो और जब जरूरत होगी हम जो आपका वचन है वो मांग लेंगे। ठीक, रहते रहते बंधुओं वर्षों बीत गए, बातें ऐसी पुरानी पड़ जाती हैं, वर्षों वर्ष बीत गए। कंपनाचार्य अपने शिष्यों के साथ हस्तिनापुर पधार गए। हस्तिनापुर आए, हस्तिनापुर ठहरे, बाग में ठहरे। उन चारों को पता चला और कंपनाचार्य के पता चला। बोले अरे ये वही व्यक्ति है, इसने वहां से हमारे को निकलवाया, और कहीं ऐसा ना हो हमें ये यहां से भी निकलवा दे, इसलिए कुछ ऐसा करो, इन साधुओं को खत्म करो। पर ऐसे नहीं, कोई युक्ति लगानी हो। व्यक्ति पाप करने के लिए कैसे कैसे योजनाएं बनाता। उन्होंने भी योजना बना ली, और योजना बनाकर क्या किया, उस बाग के चारों ओर उन्होंने
खाई खुदवा कर, गड़े खुदवा कर, उसमें तलवार, भाले, धनुष आदि जो शस्त्र थे वो छिपा दिए और उसे ढकवा दिया। साधुओं क्या मतलब? साधु तो ठहरे थे अपना, भाई कुछ भी काम, कोई मालिक काम कर रहा होगा, जिसका बाग उसके काम चल रहे होंगे, हमें क्या मतलब ये यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या रे साधु अपने कार्य में थे, उन्हें इस बात से क्या तात्पर्य भी यहाँ पर क्या होने लग रहा है, उन्हें कोई मतलब नहीं। साधु अपने ठहरे थे, रहते रहे। ये सब करने के बाद में वे चारों मुंह बना करके, लटका करके राजा के पास गए। महाराज हमारी छुट्टी कर दो। क्यों, क्या बात हुई? किसी ने कुछ कह दिया? क्या बात हो? नहीं, बस हमारी आप छुट्टी कर। कोई बात भी हो? बोले बाहर का आक्रमण हो तो हम रोक लें, हम प्रबंध कर लें। जब घर में कुछ होने लग जाए तो घर के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। हम तो बस एक ही बात समझते हैं कि भी अपने स्वामी का अहित होता हो तो वहां से चले जाओ, हम रोक नहीं सकते। इसलिए हमारे से आपका अहित देखा नहीं जाता। क्या बात होगी? बजी हम जाना चाहेंगे। अरे बात तो बता के जाओ, चले जाओ पर बात तो बताओ। बोले ये जो साधु आए है ना? बोले हाँ। बोले ये सेना है, साधु नहीं है। क्या मतलब? बोले ये हस्तिनापुर पर आक्रमण करने के लिए आए हैं। अरे क्या बात करते हो तुम? इसीलिए तुम कह रहे थे कि आप क्या करोगे सुन करके। आप सुन भी नहीं पाओगे, हमारी छुट्टी करो, मैं तो जाने दो, पर बात तो पूरी बताओ। तुम कह रहे सैनिक है? बोले हाँ जी सैनिक है। हथियार लेकर आए हैं ये? कितनी झूठ बोलता है आदमी, कितने प्रपंच रचता है आदमी। किस लिए? कि बस अपनी बात को बनाने के लिए। अरे ऐसी बात क्यों करते हो? आपको विश्वास नहीं हो तो दिखा देते हैं, फिर मान लोगे? दिखा दो, चलो। कुछ आदमियों को साथ ले गए, राजा को साथ ले गए, और जहां हथियार दबाए हुए थे वहां खुदा करके हथियार निकाल दिए। देखो जी, और ये हथियार कहाँ से आए? बोले ये लेके आए हैं। ये तो हमें पता लग गया ना, इन्होंने यहाँ छिपाए जब, तब पता चल गया ये लेके आए हैं। और इसलिए लेके आए हैं मौका पा करके ये आक्रमण करेंगे आपके ऊपर, और आप कुछ नहीं कर पाओगे। और ये जो इनका गुरु आचार्य, ये राजा बनेगा। तुम्हारी तो बात सच लगती है। लगती है, ठीक है, आपने जो करना कर, हम तो चले यहाँ से। नहीं भाई नहीं, बात पूरी होने दो। ये महाराज लगती नहीं, ये है ऐसा, ये ऐसा ही करेंगे। फिर क्या करना चाहिए? क्या तो आप सोचो क्या करना चाहिए? बोले भाई इनको फिर तुम ऐसा करो। बोले जी ऐसे नहीं हो सकता। अगर आप चाहते हो इनका प्रबंध किया जाए तो ये हम अपनी तरह से करेंगे। बोलो कैसे करोगे? बोले आपने एक बार वचन दिया था, वो वचन पूरा करो पहले। बोले क्या? आपने कहा था कि बोलो क्या मांगना? आज हम मांग रहे हैं 7 दिन के लिए ये राज्य हमें दे दो। तथास्तु, दे दिया। तो मेरे परम मित्र हो, ठीक है, दे दिया। बोले अब हम, राज हमारे पास है, फौज हमारे पास है, सब कुछ हमारे पास है, अब हम अपने आप करेंगे व्यवस्था। आप अपने महलों में रहो, मौज करो, आपके पास आंच नहीं आ सकते, हम सब व्यवस्था करेंगे। और उसके बाद उन्होंने सेना को आदेश दे करके पूरा बाग घेर दिया, और घेर करके उन्होंने ये व्यवस्था बना दी, इन सारे साधुओं को कत्ल करना है, खत्म करना। निकला भी नहीं जा सकता, कहीं जा भी नहीं सकते, ऐसा प्रबंध कर दिया। गुरु ने शिष्यों को बुलाया, आई हुई मुसीबत के बारे में पूछा कि भाई ये विपत्ति आई है, क्या उपाय? गुरुदेव संतारा करवा दो। पर एक बात कहना चाहता हूं,
क्या हमारे संतों में कोई ऐसा संत नहीं है जो इस वेला में संघ की रक्षा कर सके? संतों ने आपस में दृष्टि डाली, बोले ऐसा कोई समर्थ संत नहीं। कोई और तुम्हारी निगाह में हो? बोले हाँ जी, एक नाम हमारी दृष्टि में है। कौन? विष्णु कुमार मुनि। भाइयों, ये समय समय पर इतिहास में विचित्र घटनाएं घटती रही और उनके समाधान भी हुए। गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज के बोधि प्रदाता गुरु गंगाराम रतिराम जी महाराज एक बार पटियाला में तपस्वी जयंतीदास जी महाराज ने तप किया था और 80 दिन का उनका तप हो गया था। राजा के किसी ने कान भर दिए कि ये जैन साधु इसलिए तप कर रहा है कि तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाए और इनका राज्य हो जाए। राजा ने बिना जांच के, बिना सोचे आदेश दे दिया था कि जैन साधु पटियाला राज्य से 3 दिन के अंदर निकल जाए। पटियाला नगर से नहीं, नगर से तो निकल जाए, राज्य से। और पटियाला राज्य तो बहुत लंबा चौड़ा था, 3 दिन चलते रहे तो भी अंत ना आए, इतना बड़ा राज्य था। साधु बड़े चिंतित हुए, श्रावक चिंतित हुए। तब पटियाला के श्रावक समाना गए। समाना पटियाला के पास एक शहर है, वहां गए। वहां गुरुदेव गंगाराम और रतिराम जी विराजमान। अब मैं थोड़े संतों की शक्ति बता रहा हूं, ताकत बता रहा हूं। वहां गए, जाकर नमस्कार किया। कैसे आए भाई? महाराज एक मुसीबत आ गई। क्या मुसीबत आई? पूरी बात बताई। ऐसे ऐसे वो तपस्या कर रहे हैं, 80 दिन हो गए, राजा का आदेश हो गया, बताओ क्या करें, हमारी तो बेइज्जती भी हो रही है, संतों के ऊपर कष्ट है, क्या करा जाए। सारी बात सुनी। गंगाराम रतिराम जी महाराज समर्थ साधु थे, सुनकर बोले घबराने की कोई बात नहीं, राजा होगा अपने घर का होगा, हम साधु हैं, हम साधुओं के ऊपर राजा का आदेश नहीं चला करते हैं। बोले महाराज स्थिति तो बन गई है, कोई बात, तुम जाओ पटियाला और हम आते हैं, तुम हमारे को समानिया गेट पर मिल जाना। पटियाला के 18 गेट थे, उनमें से एक गेट समानिया गेट था, वहां मिल जाना। बोले जी फिर आप कब पहुंचे? इस बात की कोई चिंता करता, हम कब पहुंचेंगे, तुम जाओ। वे लोग रथ में आए थे, उस जमाने में यही सवारी होती थी, घोड़ों को दौड़ाते हुए ले गए घोड़ों। पटियाला पहुंचे, जितने 10, 5, 20 भाई थे जाकर के समानिया गेट पर खड़े हो गए। देखा साधु तो ये आ गए। साधु कहाँ से आ गए? महाराज आप कहाँ से? अरे भाई क्या करना, पूछ कर आ गए ना हम। अब ऐसा करो, सारे जैन परिवारों को सूचित करके आओ और उनको जा करके कहो कि वे महाराज आ रहे हैं, लेने चलो। मैं चाहता हूं मेरे नहीं, जैन धर्म के जयकार करो। सब लोग आ गए, जयकारों से ले गए और फिर जहाँ संत ठहरे थे वहाँ पर गए, संतों से मिले, ठहरे, पूरे हालात पूछे। मैं समर्थता की बात बताता हूँ। गंगाराम जी महाराज ने एक पत्र लिखा और लिखा, मैं मुनि गंगाराम पटियाला के राजा को आदेश देता हूं कि वो अपना हुक्म वापस ले ले, और अगर ये हुक्म वापस नहीं लिया गया तो आज रात को पलंग समेत उठा करके पटियाला के चौक में उल्टा पटकूंगा, जो फौज तुझे लगानी हो लगा ले।
भाइयों, कितनी बड़ी बात होगी, इतनी बड़ी बात राजा को कह देना समर्थ व्यक्ति का काम। एक व्यक्ति जिसका नाम काले का था, वो उस लेटर को लेके गया, जिस तरह राजा के हाथ में दे दिया। राजा गुस्सा हुआ, कौन है ये, किसने हमारे कैसे लिख दिया? बोले महाराज ये तो आप पता करवा लेना, मेरा निवेदन यह है, ये मुनि गंगाराम है, ये जो लिख दिया ना ये करके रहेगा, करके रहेगा। हाँ जी, जिस सयाने को, जिस पंडित को, जिसको बुलाना हो उसको बुला लो, जो फौज लगाने वो लगा लो, और ये करेगा। अच्छा, इतनी बड़ी ताकत? बोला इतनी बड़ी ताकत है। राजा ने कहा मैं फौज, हम अपना हुक्म वापस ले लेते हैं। बोले ले लो, आज ये बात खत्म हो जाएगी। बंद हो, हुक्म वापस लिया गया। यहाँ तक तो आपको कहानी से लगी होगी, हुक्म वापस लिया, पर बात आगे तक सुनो। हुक्म वापस ले लिया, ये कहा कि वे पटियाला राज्य में संत कहीं तक भी रहें, कोई हमारी प्रतिबंध नहीं है, बल्कि राज की ओर से उनका सम्मान है। एक और हुक्म दिया, जिसको सुन लो आप, पटियाला राज्य में किसी जैन साधु का देवलोक अगर होगा तो पहली चादर राज की ओर से उसको उड़ाई जाएगी। पटियाला स्टेट के इतना बड़ा हुक्म दिया, और ऐसा हुआ। जयंती दास जी महाराज के ऊपर पहली चादर पटियाला राज की उड़ाई गई। और बता रहा हूं आपको, महाराज ने एक बार मोती बांटे थे, एक मोती आज भी बड़ौदा के ब्राह्मण परिवार के पास सुरक्षित है, और हम उसे देख करके आए। कहने का तात्पर्य कथाएं नहीं है, ये घटनाएं हैं, और घटित हुई। तो संत की ताकत, संत की शक्ति जिसके पास हो, फिर क्या बात। नाम आया विष्णु कुमार मुनि का। विष्णु कुमार मुनि इसका प्रतिकार कर सकते, तो वो तो इस समय बहुत दूर है, कोई साधु जा सकता उनके पास में? और एक साधु ने कहा मैं जा सकता हूं, आ नहीं सकता। कोई बात नहीं, तुम चले जाओ, उनको बोल देना, कह देना। वो साधु गया और उसने जाकर निवेदन किया, महाराज ऐसा है। विष्णु कुमार मुनि को सिद्धियां प्राप्त थी, जिनमें से एक थी गगनगामिनी, जो आकाश मार्ग से उड़कर कहीं भी पहुंच जाए। एक उनको सिद्धि प्राप्त थी, वो अपना रूप चाहे जैसा बना सकते। उन्होंने सुना, बोले ऐसी बात है, चलो मैं चलता हूं। वो साधु को लेकर के वो उपस्थित हो गए आगे। संग में बड़ी खुशी हुई। विष्णु कुमार मुनि तब राजा के पास में गए, जो उनका छोटा भाई था। महापद ने कहा ये क्या करवा दिया? बोला जी मेरे हाथ की बात, मैं धोखे मार गया, इन मंत्रियों ने ये सब किया और मेरे से राज्य ले लिया, अब राज के स्वामी ये हैं, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मुनि नमूची के पास गए, जिसके पास राज था। नमूची से कहा कुछ तो शर्म करता, जिसका ये राज है, जिस राजा का ये राज है, ये संत तो उसके गुरु हैं, होंगे गुरु, हम नहीं जानते, हम तो इसमें मालिक हैं, और जो राज का हित है हम वो करेंगे, और इसमें हित है। बोले हमने यही सोचा, कुछ थोड़ा सा दया कर सोच। बोले सोच लिया। अंत में बात यहाँ तो गई, चल मैं तेरे पास आया हूँ, कुछ जगह दे दे रहने के लिए। बड़े अहंकार में बोला 3 कदम जगह देता हूँ। कितनी? 3। उसमें तू रह ले, अपने साथियों को रख ले, जिसको रखना उसको रख ले। बोले वचन भरो, 3 कदम जगह के। बोले 3 कदम के मैं वचन देता हूँ, आपको दे दूंगा। तब विष्णु कुमार मुनि ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया था, और तब उन्होंने 2 कदमों में ही उसका सारा राज माप दिया। इतना विशाल रूप बनाया था,
और बोले अब बोल तीसरा कदम कहाँ रखो। तो डर गया, जमीन पर माथा टेक के बोला क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, मुझे नहीं पता था आप इतनी बड़ी शक्ति हैं, मैं सोचा नहीं तूने जरा सा भी संतों के बारे में और इतने बड़े हिंसा। उसने क्षमा मांगी और मुनियों का धर्म तो क्षमाशील होता है, उसको क्षमा कर दिया, आदेश वापिस हो गया, राज्य वापिस हो गया, संघ में बड़ी खुशी मनाई गई। बंधुओं, वो घटना जो घटित हुई थी उस समय में, वो घटना उसकी याद में, उस रूप में ये रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। आप कहोगे इसमें रक्षाबंधन कहाँ से आ गया? बता रहा हूं, मुनियों की रक्षा हुई, संघ की रक्षा हुई, इसलिए बहनों ने भाइयों को धागे बांधे और इसके साथ में सब लोगों ने मुनियों को आहार की प्रार्थना की कि हमारे घर आहार पधारो। और इतनी श्रद्धा मनों के अंदर थी, जब तक संत ना आलें हम आहार न लें, हम खाना न खाएं, इतनी भावना थी। बंधुओं, संत गए अपनी मर्यादा से, जैसा भी बीता। आज जो परंपरा है वो ये है, वर्तमान में हमारी बहनें सोन मनाती हैं। क्या मनाती हैं? ये सोन क्या चीज है, क्या किसका नाम है, क्या मनाते हैं? इसका जो मूल शब्द है वो श्रवण है। श्रवण कहते साधु, साधुओं को मनाना, अर्थात साधुओं के विनय और भक्ति करना। तो साधु को श्रवण भी कहते हैं। श्रवणों को मनाना, उनके विनय और भक्ति करना। श्रवण शब्द से सवण बना, सवण से सौण बना और सौण से सौण बना। अब साधु तो सब जगह आते नहीं थे। बहनों ने वो दीवार पर वो चावल के दाने लगा करके और अपने भावनाएं यूँ व्यक्त की कि चलो हमने संत को मना लिया, क्योंकि संत तो पहुंच नहीं पाते। इस तरह से अपनी भक्ति प्रकट करे। ये चावल लगाना कर रहा है, इसके हक में हमारे शास्त्र नहीं है, न हम है। मैं परंपरा की बात बता रहा हूँ। श्रवण, सवण, सवुण, सवुण से सौण, सौण मनाना अर्थात संतों को मनाना, उनकी भक्ति करना, उनके विनय करना। इस प्रकार से ऐसा आज के दिन किया जाता है। बंधुओं, मैंने रक्षाबंधन के अवसर के ऊपर कई बातें आपके सामने रखी हैं। इसकी ऐतिहासिकता, इसका महत्व, इसकी चर्चाएं, जैन धर्म में इसकी कथा आप सभी ने इसको सुना है। मेरा कहना यह है कि ये प्रेम का पर्व है। सब भाई बहनें जो सात्विक निर्मल आत्मा का प्रेम है, उससे अपना जीवन परिपूर्ण करें। प्रेम से ही जीवन आनंदमय बनता है। ऐसा जीवन होगा तो जीवन में आनंद ही आनंद होगा। इसके साथ आज की चर्चा को फिर विराम दे रहा हूँ। मिलकर बोलेंगे, भारत मंगला चार प्रभु के जय बोलो। भारत जय बोलो, मिलकर सब नर नार प्रभु के जय बोलो। जय बोलो, मिलकर सब नर नार भारत मंगला चार प्रभु के जय बोलो। भारत मंगला।
हमारी कुछ इतिहास की चर्चाएं चल रही हैं, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, मिल कर के मेरे साथ हम बोलेंगे। जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन निज जीवन सफल बनाते हैं, निज जीवन सफल बनाते हैं, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन भव सिंधु पोत आचार्य प्रवर, भव सिंधु पोत आचार्य प्रवर, श्री भाद्र बाहु पंचम श्रुतधर, श्री भाद्र बाहु पंचम श्रुतधर, सातम पटधर कहलाते हैं, सातम पटधर कहलाते हैं, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन निज जीवन सफल बनाते हैं, निज जीवन सफल बनाते हैं, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन बंधु बहन, हमारी शासन परंपरा में आपने स्थूलभद्र मुनि के कुछ वृत्तांत को सुना, पूरा नहीं, कुछ वृत्तांत को सुना। जो वृत्तांत रहता है उसकी चर्चा कथा के क्रम अनुसार करेंगे। आज कुछ और थोड़ा सा समझते, बड़ी रोचक, बड़ी अद्भुत कथा। आप संभूत विजयाचार्य के विषय में सुन चुके, किन के बारे में बोलो? संभूत विजय। और अगर एक पीढ़ी पीछे जाएं तो आपने यशोभद्राचार्य के बारे में सुना। यशोभद्र के शिष्य तो अनेक हुए, लेकिन दो प्रधान शिष्य हुए, मुख्य हुए। एक का नाम संभूत विजय था, दूसरे का नाम भद्रबाहु था। उनको हम भद्रबाहु स्वामी कहते हैं। जैन साहित्य में और इतिहास में ये दोनों ही बड़े अद्भुत महापुरुष हैं, संभूत विजय भी और भद्रबाहु। दोनों की अपनी विशेषताएं हैं, किसी को मापा नहीं जा सकता भाई ये बड़े हुए कि ये छोटे हुए, ये क्या हो रही है, मापा नहीं जा सकता।
दीक्षा क्रम में जरूर बताया गया, संभूत विजय बड़े थे दीक्षा, और भद्रबाहु छोटे। विद्वता तो किसी की मापी नहीं जा सकती, वो भी महान थे और वो भी महान थे। कभी कभी कठिनाई गुरु के सामने भी आ जाती, आप गृहस्थों की तो आती आती बात है, परंतु गुरु के सामने भी कई बार आ जाती। यशोभद्र के सामने एक कठिनाई आई थी कि वे संघ का दायित्व किसे सौंपे, संभोध विजय को सौंपे या भद्रबाहु को सौंपे। आप कहोगे इसमें क्या बात है, जिसको ठीक समझे सौंप दें। ठीक तो समझें, और जब दोनों ही ठीक हों, जहां पर किसी प्रकार को यूं देखे भाई ये दोनों ही महान हैं, ऐसे में आचार्य चुनना बनाना, संघ का नेतृत्व किसी एक को सौंपना बहुत मुश्किल की बात हो जाती है। ये बात उनके सामने भी आई थी। उस समय जो उन्होंने निर्णय दिया या संघ ने जो उन्हें परामर्श दिया, गुरुदेव ऐसा कर लो, वो निर्णय यह था कि संघ की संतों की व्यवस्था संभूत विजय के पास रहे। संतों का, साध्वियों का संयम सहयोग, उनकी और बातें, यहाँ तक स्वाध्याय आदि सब ये उनके पास रहे। भद्रबाहु के पास में जो दिया गया संघ की सारी बाह्य व्यवस्थाएं कि ये आज्ञा है, संघ वही करेगा। कोई काम होगा तो भद्रबाहु को पूछ कर होगा, ये व्यवस्था दी गई। अर्थात संघ संचालन में दोनों का ही अपना अपना काम बांट करके कहा, ये तुम्हारा काम होगा और ये तुम्हारा काम होगा। किसी प्रकार का कोई असंतोष नहीं हुआ। ठीक है, जो भी गुरु ने फैसला दिया था। समय आया, गुरु यशोभद्र तो चले गए, उसके अनुसार संघ की व्यवस्था चली। अब भद्रबाहु स्वामी की बात करते हैं। संभूत विजय की तो आपने सुन ली। भद्रबाहु स्वामी अपने युग के बड़े महान विद्वान थे। विद्वान शब्द का अर्थ हम इन सब लौकिक विद्याओं को जानने के अर्थ में करते हैं, लेकिन ये पंचम श्रुत केवली ये पाठ आया। जो पांच में श्रुत केवली हुए, क्या हुए श्रावको? पांच में श्रुत केवली। इस श्रुत केवली शब्द की व्याख्या हम पीछे कई बार कर चुके हैं। श्रुत केवली केवल ज्ञानी नहीं होते, केवल ज्ञानी सदृश होते, उन जैसे होते। ये इनकी बात। केवल ज्ञान का तो जम्मू स्वामी के साथ विच्छेद हो गया। उनके बाद में पांच श्रुत केवली हुए, केवल पांच ही। छठा श्रुत केवली कोई नहीं। उसके बाद तो फिर ये श्रुत ज्ञान अर्थात पूर्वों का ज्ञान घटता घटता और घटता चला गया। ये आखिरी श्रुत केवली थे। इसीलिए मैंने अभी कहा, इनके लिए कहा पंचम श्रुत केवली, पांच में थे बस। इनके बाद श्रुत केवली कोई नहीं।
दिमाग शायद कल्पना न कर पाए इस बात की कि कितना ज्ञान होता होगा, दिमाग में नहीं आ सकता, सोचा नहीं जा सकता कितना होता होगा। आखिर बात वही है, समुद्र बड़ा होता, भाई कितना बड़ा होता हो, कितना बड़ा बताएं, इतना बड़ा बताएं, इतना बड़ा बताएं, कितना बड़ा बताएं समुद्र को। वही स्थिति ज्ञान की है, इतना विशालतम ज्ञान जिसको शब्द न दिए जा सके, इतना बड़ा ज्ञान, उसका नाम 14 पूर्वों का ज्ञान है। वे 14 पूर्वों के ज्ञाता ये भद्रबाहु स्वामी थे। ये विद्वान और ये शब्द तो इनके आगे बस बहुत ही साधारण है, इतने बड़े ज्ञानी थे भद्रबाहु स्वामी। इनके ज्ञान की घटना, उसका थोड़ा सा आप ये आकलन करेंगे, इतना ज्ञान था इनको। एक बार एक नगर में ठहरे हुए थे विराजमान, वहां के राजा की रानी ने पुत्र को जन्म दिया। पुत्र का जन्म हुआ, भला राजा के यहाँ पुत्र का जन्म होना राज्य के लिए कितनी बड़ी खुशी की बात है। परम खुशी मनाई गई, हर्ष मनाया गया। वो सब आप समझ सकते हैं, एक राजा के बेटा राजकुमार के जन्म पर जो मनाई जा सकती है वो सब हुआ। अवसर होता है इनाम लेने का भी, और जब कोई अवसर होता है सब अवसर की तलाश करते हैं, क्योंकि मौका आए तो भाई चलो हमारी भी हथेली पर कुछ रखा जाएगा। राजकुमार का जन्म हुआ, राज्य के जितने भी ज्योतिषी थे, नगर के नहीं राज्य के, सारे के सारे पहुंचे राजा को बधाई देने के लिए। आखिर यही मौका था ज्योतिषियों का, तो बधाई देने का यही अवसर। एक बड़ी जमात गई, सबने कहा महाराज बधाई हो बधाई। अच्छा भाई, ज्योतिषियों को बैठने के लिए समुचित स्थान दिया गया, सब बैठ गए। आप सब लोग ज्योतिर्विद हो, ज्योतिषी हो। बोले हाँ महाराज, आपके दया में, आपके शासन में हम रहते हैं, बड़ी अच्छी बात। भाई कुछ बच्चे के बारे में तो बताओ, कुछ उसके भविष्य के बारे में कहो। महाराज आप सर कृपा करो, ठीक है बारी बारी से बताओ। विद्वान लोग थे, राजा के यहाँ गए थे, कोई साधारण लोग नहीं थे। एक एक ने खड़े होकर संस्कृत में संभाषण किया, श्लोक बनाए, रचे, बताया। सार ये हर किसी ने राजकुमार को बड़ा भाग्यवान बताया और बड़ा यशस्वी बताया और दीर्घायुषी बताया, ये स्वस्थ रहेगा ये बताया। यानी जो भी अच्छा कहा जा सकता था वो सब शब्द भेद से सबने दोहराया। चलो आप विद्वानों की वाणी सदा सफल हो। आपने हमारे पुत्र के बारे में इतना अच्छा बताया हमारे को, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। क्योंकि विद्वान थे, ब्राह्मण थे, ज्योतिषी थे, आपका हम पूरा पूरा सम्मान करते हैं। तो राज्य के, नगर के जितने ज्योतिषी हैं सब आ गए या कोई बाकी भी रहता है? सहज में पूछा, इसलिए भाई सबको हमने इनाम देना इस मौके पर, यही तो अवसर है इन लोगों को देने का। हाँ जी, सब आ गए, कोई रहा तो नहीं, कभी किसी को पता न लगा हो, कोई बात बाद में फिर सामने आएगी। महाराज सब आ गए, पर एक साधु नहीं आया। नहीं, मैं तो विद्वानों की, ज्योतिषियों की बात पूछ रहा हूं, साधु की नहीं बात पूछ। महाराज वो साधु ज्योतिषी है और विद्वान ज्योतिषी है, तो वो भी फलादेश देते हैं। वो नहीं आए और तो सब आ गए। वो क्यों नहीं आया?
महाराज वो साधु है, जैन साधु है, नहीं आए। तो क्या हमारे पुत्र के जन्म पर उनका खुशी नहीं हुई? जो आया नहीं वो सब चुप थे। चलो, सबको भरपूर इनाम दिया, जो भी था सब खुश होकर खुशी मनाते गीत गाते सब चले गए। राजा के मन में खटक हुई, ये जैन साधु बड़ा अहंकारी है, बताओ। सब लोग आए, इसकी सी क्या खास बात हो गई, क्यों नहीं आया? और सब आए तो नाम पता किया, पता चला उसका नाम भद्रबाहु है। उसका नाम भद्रबाहु। राजा ने सिपाही भेजे, सत्ता है ना, सत्ता तो फिर अपने ढंग से प्रकट होती है। जाओ, जिस हालत में हो लेकर आओ उसको। सिपाही गए, कहा महाराज ने आपको बुलाया। हमें क्या कहा? हमें नहीं पता, तो वहीं बात करना। चलो, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई कि वह जिद कर रहा मैंने नहीं जाना, कोई बात। बोले बुला है तो चलो। भद्रबाहु गए। राजा ने जो भी योग्यता समुचित आसन दिया, जैन साधु के जो अनुकूल था वो ग्रहण किया। हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। कहो राजन। हमारे यहाँ पुत्र का जन्म हुआ, आपको मालूम है? हाँ, मुझे मालूम है। आपको खुशी नहीं हुई इस बात की कि हमारे पुत्र का जन्म हुआ महलों में? आपको खुशी नहीं हुई? क्या आप इस बात से नाराज हो, हर्षित नहीं हो, हमारे से नाराज हो? क्या बात है? जब आपको पता लगा, सब बधाई देने आए, सब ने पुत्र के मंगल की कामना की, आप नहीं आए, तो इसका मतलब आप हमारे से नाराज हो और आप हमारे पुत्र जन्म के इस मंगल कार्य में आप प्रसन्न नहीं हो। क्या बात? राजा की त्योड़ियां चढ़ी हुई इस बात से। भद्रबाहु साहब गंभीर महापुरुष बोले राजन बता तो सकता हूँ, बोलो। सुनने के लिए तैयार होना पड़ेगा। हाँ हाँ, हम सुनेंगे। महाराज, मैं जानबूझकर बधाई देने नहीं आया, वही तो हम पूछ रहे हैं आपसे। क्या बात हुई, क्यों नहीं आए आप? क्या नाराजगी है? नाराजगी कोई नहीं। बात महाराज यह है, जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले ज्योतिर्विद्या ज्योतिष में उसकी आयु देखी जाती है। भाग्य, स्वास्थ्य, विद्या, पराक्रम, यश, ये तो बाद की बातें हैं। सबसे पहले आयु देखी जाती। तो फिर महाराज ये बच्चा आयु लेकर नहीं है। क्या कहा? इसकी आयु नहीं। मैं इसलिए नहीं आया, कल मुझे सूचना मिली थी, कल का दिन था कि आज मैं बधाई देने जाऊंगा। 8वें दिन मुझे शोक मनाने, खेद व्यक्त करने के लिए जाना पड़ेगा। मैं आया नहीं। तो क्या मतलब इसका? इस बच्चे की आयु 8 ही दिन। राजा का चेहरा उतर गया। 8 दिन में? हाँ जी, मेरी ज्योतिष विद्या, मेरे ज्ञान में 8 दिन। तो 8वें दिन बस मैं क्या करूं? इसका निमित्त बता सकते हो? क्या कारण होगा कि ये बच्चा किसी रोग से कुछ होगा, कोई और कारण होगा? क्या कारण होगा?
राजन रोग से तो नहीं होगा, और यह है एक प्राणी का निमित्त पा करके इसकी आयु पूरी होती है। कैसे? बोले इसके मरने में बिल्ली के दांत इसकी छाती में आके गड़ेंगे, बच्चा वहीं मर जाएगा। ओहो, तो इसका मतलब यह है कि बिल्ली हमारे बच्चे पर आक्रमण करेगी। बोले बस मैं इतना ही कहूँगा, मैं और नहीं कहूँगा। ठीक है, आप जाइए, लेकिन आप अपने स्थान पर नहीं जाओगे, आपको सम्मान पूर्वक रखा जाएगा, जेल में जाओगे। हम 8 दिन इंतजार करेंगे, जो होना होगा होगा। अगर हमारा बच्चा सुरक्षित रहा, फिर उसकी जगह फांसी आपको होगी। मैं इन सारी बातों से ऊपर, उनको पुलिस ले गई, रखा तो ठीक से, क्योंकि संत भी थे, विद्वान भी थे, लेकिन कहने को तो जेल में ले गए, बंद कर दिया। राजा ने दूसरा आदेश दिया, हमारे शहर में कहीं भी कोई बिल्ली रहनी नहीं चाहिए। पहले तो महल की पूरी सफाई करी, सारे दरवाजे बंद किए गए कि बाहर से कोई भी कहीं से बिल्ली नहीं आ पाए। शहर में भी आदेश जारी कर दिया, राज के काम है, पकड़ी छोड़ी मारी, क्या कहना, क्या चर्चा। शहर में बिल्ली नहीं रहने, शून्य बना दिया। अब देखते क्या होगा। पहरे लगा दिए, महल के बाहर लगा दिए, नगर में भी लगा दिए। कहीं अगर किसी के घर बिल्ली मिल गई, खबरदार है, पूरी व्यवस्था कर। आदमी होने को टालने के लिए कितने प्रबंध करता, परंतु ये मालूम थोड़े कि जो घटित होना है कैसे और क्यों कर घटित हो जाता। 7 दिन ठीक से बीते, 8वां दिन आया। 8वें दिन तो तूफान आया, बड़ा भयंकर तूफान आया, सब कुछ इसे कहीं हिला करके रख दिया। पर वो तो महल थे, बड़े सुरक्षित थे सब तरह से, सारी तरह से। जब वो तूफान आया, किवाड़ भी ऐसे हिल गई, सब कुछ ऐसा हुआ, और बच्चा सुरक्षित कमरे में था, उसकी माँ उसके पास थी, और दासियां थी, सब थे सुरक्षा में। बाहर महलों के पहरा लगा हुआ था, सब कुछ था, कोई चिंता की बात थी ही नहीं। परंतु घटना घटित हो गई। एक लकड़ी टूट करके उस तूफान में ऐसा कुछ हिला, दरवाजा हिला, क्या हिला, टूट करके उछली, और उछल करके बच्चे की छाती पर लगी। मोटी लकड़ी थी, भारी लकड़ी थी, लगते ही बच्चा पूरा हो गया। 8वां दिन, बड़ा दुख हुआ, बड़ा दुख मनाया गया। पर राजा ने कहा, भाई ऐसे ऐसे विद्वान भी हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात। ये सारे जितने आए थे, सारे के सारे, बस क्या कहें इनके लिए, ढोंगी थे, पाखंडी थे, स्वार्थी थे, या इनके पास कोई विद्या नहीं थी। ये है विद्या की बात, जिसने पहले से ये बात बता दी, कमाल कर दी। राजा गया, जाके प्रणाम किया, बोले जी दुख भी है सुख भी है, कहो। बच्चा नहीं रहा। बोले हाँ वो तो था ही, बाकी गर्व है आप जैसा विद्वान हमारे राज्य में, इतना बड़ा ज्ञान है। ये सब गुरुओं की कृपा है राजन, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, उन्हीं की कृपाओं से। मैं आपको पुरस्कार इनाम देना चाहता हूँ, वो तो हम लेते नहीं, हम संत हैं, हमें नहीं चाहिए। महाराज एक बात कह दूँ? हाँ बोलो राजन।
बोले बात 8 दिन की तो ठीक रही, पर वो बिल्ली वाली बात नहीं बनी। तो और क्या हुआ? महाराज एक लकड़ी टूटी थी, उछली, वो उसको लगी आकर। लकड़ी, हाँ ये निमित्त बना। वो लकड़ी मुझे दिखाई जा सकती है? हाँ दिखाई जा सकती है, मंगवाई जाए, मंगवाई गई। महाराज ने देखी, बोले किसी लकड़ी वाले बाढ़ी को बुलवाओ। वो क्या करेगा? एक बार बुलवाओ। बुलवाया बाढ़ी को, जो लकड़ी का काम करता है। भद्रबाबू बोले भाई ये लकड़ी पहचानते हो? हाँ जी। क्या है ये लकड़ी? बिल्ली है ये। राय वो तेरा दिमाग खराब है, बिल्ली है, लकड़ी है। महाराज इसको बिल्ली कहते हैं, ये फलाने जगह लगाए जाते हैं, इसको बिल्ली बोलते हैं हमारे यहाँ पर, ये बिल्ली है। ये बात हुई। धन्य महाराज। नमस्कार करके राजा चला गया। भद्रबाहु अपने चले गए। ऐसे थे भद्रबाहु। भद्रबाहु का ज्ञान, भद्रबाहु की अद्भुतता विलक्षण है। भद्रबाहु की कथा और उनका इतिहास अद्भुत है। आपने सुनी उनकी घटना को, कितने बड़े ज्ञानी होंगे। फिर दोहराता हूँ, पंचमें शुद्ध केवली, 5वें शुद्ध के भगवान महावीर के बाद 5 ही आचार्य हुए। आचार्य तो बहुत हुए, जो शुद्ध केवली कहलाए ये 5 में थे और आखिरी थे। इनके बाद कोई शुद्ध केवली नहीं। ऐसे आचार्य के चरणों में वंदन करते हैं, नमन करते हैं, बार बार वंदन करते हैं। कितने महान ज्ञानी, कितने महान विद्वान आचार्य थे। धन्य हो ऐसे